Hello, welcome to the Zodiac Scribe for the month of February. Let's see what are the messages for our Zodiac sign for this month. But before we start that, I would please हमारे पेज को like and subscribe कीजिए and it would be motivating for us. अच्छा लगता है जब there are people who that they are going through your page and they are waiting for your message to come. All right, so do like and subscribe our page and so that you can keep getting the messages in future. Okay, so let's start with my favorite Aries. Let's see आपका ये महीना कैसा जाने वाला है. So Aries, you have King of Winter. So King of Winter Aries is a card which says कि अगर आपको मतलब ये आपको बताता है कि दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप एक प्रोफेशनल एडवाइस सीख कर सकते हैं. आप किसी ऐसे इंसान से एक एडवाइस मांग सकते हैं जो कि आपके काम को या आप जिस चीज़ के बारे को लेके परेशान हैं उसमें आपको बेटर राह दिखा सकता है. ऑलराइट, सो डोंट हेल्ड योर सेल्फ बैक. अगर किसी से कुछ पूछना है तो अपनी ईगो को, क्योंकि एरीज में थोड़ा ईगो होता है कि मैं क्यों पूछूं, मैं क्यों जाऊं, बट इस मंथ में बी ओपन माइंडेड एंड आपको शायद कुछ बहुत अच्छी एडवाइस मिल जाए लोगों से बिना ये सोचे कि इससे क्यों मैं एडवाइस लूँ. लेकिन देर आर पीपल जो शायद इन जनरल आपको नहीं लगेगा कि वो आपको कुछ सपोर्ट करेंगे या मदद करेंगे, लेकिन कई बार किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो आपको एक बेटर एडवाइस दे सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ फॉर एरीज. Then we have Taurus. Taurus, you have Two of Spring. Two of Spring in traditional tarot is called Two of Wands. Similar energy here of Aries for Taurus also. So it says कि a bright future कैन बी मैनिफेस्टेड अगर आप लोगों को साथ लेके चलें. लोगों की जो स्ट्रेंथ है, बेसिकली गुड पार्टनरिंग, लोगों के साथ अच्छा पार्टनरशिप में लग के काम करना ताकि हर किसी की स्ट्रेंथ को और हर किसी की एक्सपर्टीज को आप यूज़ कर सकें. सो दिस कार्ड सेज पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं एंड ये चीज़ आपको ग्रो करने में ज़्यादा मदद करेगी टॉरंस. ऑलराइट, फॉर जेमिनाइज वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस. तो अगर आपको ऐसा लगता है जेमिनाइज दैट इन द पास्ट आपको किसी ने अनफेयरली ट्रीट किया है, आपको वो नहीं मिला है जो आप डिजर्व करते हैं, जितनी आपने मेहनत की है उसका फल आपको नहीं मिला है, तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दैट. एंड फेब में अप्रेजल टाइम भी शुरू हो जाएगा, अप्रेजल डिस्कशन शुरू हो जाएंगे. सो नथिंग टू वरी. आई थिंक जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए, दिस इज़ अ टाइम दैट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा. All right, so in the month of February, take your time. अगर ask for help from the angels कि मेरी एंजाइटी को कम रखिए, क्योंकि आप बहुत एंशियस भी हो रहे हैं, इरिटेबल हो रहे हैं, तो अपनी एंजाइटी को नीचे रखिए एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द एंजल्स टू कंट्रोल योर एंजाइटी. एंड ये बिलीव करिए कि जो भी है, जो आप डिजर्व करते हैं, जितनी आपने मेहनत की है, जो चीज़ आपके साथ पास में अनफेयरली हुई है, वो जस्टिस विल बी सर्व्ड. Alright, so Archangel Raguel से आप हेल्प मांग सकते हैं so that justice is served. Cancerians, Two of Winter. So this card says कि I can relate. This card says that indecisions is holding you back. कई बार हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन हम बस उस डायरेक्शन में मूव करने से, चेंज से थोड़ा डरते हैं. ऑलराइट, सो इनडिसीजन की वजह से, ये सोच के कि नहीं अभी नहीं, डिसाइड नहीं करते, तो इस वजह से हम आगे नहीं मूव कर पाते. सो दिस कार्ड सेज दैट इनडिसीजन इज होल्डिंग यू बैक. आप चॉइस वो लीजिए जो कि आपके लिए बेहतर है, और लोगों को प्लीज़ करने का जो इच्छा है ना, उसे आप छोड़ दीजिए. समटाइम्स अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी डायरेक्शन में इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि मना करने पे किसी को बुरा लगेगा या कोई उसे अच्छे से नहीं लेगा, तो इट्स ओके. अपने आप के बारे में सोचिए. इट इज़ टाइम टू बी अ लिटिल सेल्फिश राइट नाउ एंड दूसरों को प्लीज़ मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो. इट वुड बी 1 person, 15 people, 200 people, ऑफिस, पर्सनल लाइफ, वट एवर. लेकिन अगर एक डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो अपने बारे में सोच के मूव कीजिए और किसी और को प्लीज़ करने के लिए मत करिए. ऑलराइट, एंड डिसाइड कीजिए, क्योंकि सिर्फ टालने से चीज़ें सॉर्ट नहीं होंगी, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. लेकिन डिसीजन लेने से पहले अपने अंदर झांकिए कि आप क्या चाहते हैं. ओके,
Then we have Leos. Leos, we have Prince of Summer, Prince of Water, or Prince of Cups, Knight of Cups. All right. So ये कार्ड कहता है कि falling in love suddenly. It is a time, जो आप feel करेंगे that somebody can sweep you off your feet. So feeling of romance, feeling of excitement, feeling of having butterflies in the stomach. वो वाली feeling आती है ना, जैसे कुछ जब नया एक्साइटिंग होने लगता है लाइफ में, जो कि दैट मेक्स योर हार्ट फ्लटर, जब आपको ऐसा लगता है कि पेट में बटरफ्लाइज हैं, अच्छी वाली गुड फीलिंग. सो February is a month, obviously Valentine's Day is coming, so February is a month jab my Leo friends would be enjoying lot of romance and lot of love energy around. उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, अपनी importance मिल रही होगी, and this is the time to enjoy the love and the emotional aspect of your life. All right. लेकिन 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 स्टे ग्राउंडेड, हवा में मत उड़िए. ठीक है, थोड़ा ग्राउंडेड रहिए. क्योंकि लियोज ऑल्सो बहुत जल्दी ईगो में आ जाते हैं, एंड ईगो में आके ना हाई हेडेड होके थोड़ी सी चीज़ें स्पॉइल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. तो स्टे ग्राउंडेड, enjoy the experience, enjoy the whole feel to it. That's it, February. Then Virgos, we have 5 of Autumn. 5 of Autumn is also called 5 of Earth, alright, in traditional tarot. And ये कार्ड कहता है कि reach out to others for assistance. आप दूसरों से मदद लेने के लिए अपना माइंड ओपन रखिए. एरियंस से काफ़ी रिलेटेड है, लेकिन फ़र्क है. एरीज के लिए इट वॉज सेइंग दैट आप एडवाइस लीजिए ताकि आप बेटर ग्रो कर पाएंगे. इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आपको किस तरीके से डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, वो आपको बेहतर बताया जा सकता है व्हेन यू टेक एडवाइस. यहाँ पे 5 ऑफ ऑटम इज सेइंग टू वर्गोस कि इट इज़ अ टाइम टू टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल जो कि आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रख सके, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ. अपने आप को आप किसी भी परेशानी से बचा पाएँ. अगर आप ये सोच रहे हैं कि करियर चेंज करूँ, जॉब चेंज करूँ, तो ये एक अच्छा टाइम नहीं है. मत सोचिए, अभी रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए. दिस इज़ नॉट द टाइम जब आपको कोई भी चेंज, ऐसा बड़ा चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में. थोड़ा सा अपने खर्चों को कंट्रोल रखिए, बिकॉज पैसे को लेकर आप परेशान हो सकते हैं. सो स्पेंड थ्रेट मत बनिए, फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बचिए. जो इंपॉर्टेंट है इस महीने में उधर खर्चा कीजिए. इस महीने में आप हो सकता है कुछ ज़्यादा खर्चा करें, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए. दिस इज़ द एडवाइस एंजल्स आर गिविंग यू फॉर दिस मंथ. ओवर स्पेंड मत कीजिए. ओके, दैट वॉज वर्गो. वर्गो के बाद वी हैव लिब्रंस. लिब्रंस, वी हैव 3 ऑफ विंटर फॉर यू. 3 ऑफ विंटर सेज दैट रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव. हो सकता है कि आप थोड़ा सा सैड, डिप्रेस फील कर रहे हो, थोड़ा सा एंजाइटी हो रही हो, एंड मेंटली आप थोड़े स्ट्रेस हैं अभी. लिब्रंस, देयर इज लॉट गोइंग ऑन विच आई अंडरस्टैंड. लेकिन अगर कोई आपको दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कहीं पे भी आपको कुछ अच्छा फीलिंग आता है तो आप वो लीजिए. परेशानियाँ लाइफ में आती जाती रहती हैं. इट इज़ ओके कि अपने दोस्तों से आप कंफर्ट की उम्मीद कर पाएँ. I'm sure you have friends. आप काफ़ी Librans are some people who are very talkative and they like to, they are very social. Okay, so enjoy this time. अपना थोड़ा mind divert कीजिए, लोगों के पास जाइए, अपना take comfort in the situation. You will become stronger in this situation. I know time थोड़ा सा tough चल रहा है, but सब अच्छा होगा with time. Even for you. Librans के बाद we have Scorpions. Sorry, Scorpions. Scorpions, Sun. The Sun is coming, Scorpions. One of my favorite card in tarot. I mean, when the Sun comes up, सारी चीज़ें जो dark में होती हैं, it comes to light. Success. Sun talks about success. Sun talks about limelight. Sun talks about तारीफों के pull and pat on the back. So good time for you, Scorpions. My best friend is a Scorpion. Very close friends of mine are Scorpions, and this is a time to enjoy the limelight. काफ़ी मिल रही है आपको, तो आप enjoy कीजिए वो limelight. Success and good things coming your way. You will rise like a sun. I am so proud of you all. Okay, so this is for Scorpions in the month of Feb. Enjoy the limelight. Then we have Sagittarius. Sagittarius, we have 10 of Autumn for you. 10 of Autumn कहता है कि अपने पैसे को लेके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए. इन द मंथ ऑफ फेब
इट इज़ द टाइम आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग में रहें, फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि आप अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का, अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर सकें. सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ द टाइम, मतलब दिस इज़ द टाइम फॉर योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग फाइनेंशियली. एंड वाइज इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसे डालना है फ्यूचर में, ताकि आपको बेटर इनपुट मिल सके. दिस इज द टाइम फॉर दैट. ठीक है. एंड enjoy time with your family also, honoring family traditions. So agar there are a few festivities coming your way, enjoy the time. Okay. Then we have Capricorns. We have 5 of spring for you. 5 of spring says कि थोड़ा सा आप इरिटेटेड फील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब. एजिटेटेड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ पीपल. जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं, वो थोड़ा हो सकता है उनका बिहेवियर आपको इरिटेबल लग रहा हो कि यू नो प्रॉब्ली दे आर बीइंग टू स्टबर्न, सोच नहीं रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट. आपको ये देखना है कि ये जो आपको इरिटेट कर रहा है वो कुछ ऐसा है जो आप यू नो इट इज़ देयर एक्शन, और शायद आप बहुत स्टबर्न हो रहे हैं. यू नो कई बार हमें लगता है कि दूसरा बहुत अड़ियल है, दूसरा बहुत ज़िद्दी है, दूसरा नहीं सोच रहा कि यू नो इस तरीके से काम करें. लेकिन अगर वो नहीं बज कर रहा तो आप भी तो बज नहीं कर रहे हैं, है ना. आप भी तो नहीं सोच रहे हैं, आप भी तो नहीं मिड वे निकालना चाह रहे हैं. अगर वो नहीं निकालना चाह रहे हैं, आप भी नहीं निकालना चाह रहे हैं, तो रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप बैक लीजिए, अपना माइंड क्लियर कीजिए और थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आइए थोड़ा सा. तो आपका भी और दूसरे का भी जो इरिटेशन लेवल है और जो एजिटेटेड हो रहे हैं आप, वो कम होगा. दिस इज द एडवाइस फॉर यू फॉर दिस मंथ, कि दूसरे ये सोचने की बजाय कि दूसरा कैसे एक्ट कर रहा है, अपने अंदर भी झांकिए थोड़ा, शायद आप भी ठीक से एक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. देन द एक्वेरियस, क्वीन ऑफ ऑटम. क्वीन ऑफ ऑटम सेज कि बी प्रैक्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड. दिस इज नॉट द टाइम जब आप बहुत इमोशनल होकर किसी चीज़ के बारे में सोचें. कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे. आप में एक एबिलिटी है कि आप हर चीज़ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं. आप बहुत क्रिएटिव हैं. आप किसी भी चीज़ को अगर अपने हाथ में लेंगे ना, तो उसे बहुत ही प्यारे सुंदर तरीके से पूरा करेंगे. सो वो आप में एबिलिटी है, लेकिन अप्रोच को थोड़ा प्रैक्टिकल रखिए. ठीक है. फाइनली माय फिशी फ्रेंड्स, द स्कॉर्पियंस एंड द फिशीज आर हैविंग द बेस्ट मंथ. सो द चैरियट अगेन कॉल्स for success, celebration, and it says कि it is a time for self discipline. आप सक्सेस enjoy कीजिए, लेकिन अपना डिसिप्लिन मत भूलिए. alright, so don't get with the flow too much. enjoy the limelight. this is bringing lot of success. आपने अभी तक बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलिए. बहुत ज़्यादा खुशी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए. ओके. सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन डोंट go overboard with anything. Okay, that's the message for you for this month. I hope आपका month बहुत अच्छा जाए. Enjoy कीजिए. Have a good February. But please do like and subscribe our page. Alright, take care. Bye bye.